हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप और अरुणिता की और उनके स्पेशल लंच के बारे में हम बात करने वाले हैं। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि ऋतिक रोशन की जो मम्मी जी हैं पिंकी रोशन, उनकी आंखें पवनदीप की वजह से क्यों भर आईं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, इन दोनों के लंच बड़े शानदार हुए हैं। इन्हें ऋतिक रोशन ने अपने घर पर बुलाया है। इनफैक्ट राकेश रोशन साहब ने अपने घर पर बुलाया था फॉर लंच। और सर्टनली बहुत ही म्यूज़िकल रहा होगा। ये आप सोच कर चलिए, यही हुआ भी होगा। अब बात यह है कि आपको लगता है ऋतिक रोशन और पवनदीप में समानता कैसे हो सकती है। तो समानताएं दो हैं जो मैं क्लियरली बताती हूँ। एक तो है 6 उंगलियों की समानता। और जब पिंकी रोशन ने ये बात जानी, यानी कि ऋतिक रोशन की मम्मी ने ये बात जानी कि पवनदीप की भी 6 उंगलियां हैं, तो उनकी आंखें भर आईं। उन्हें पवनदीप पर इतना प्यार आया, इतना लाड़ आया कि उन्होंने पवनदीप को देखते हुए बोला कि बेटा, जब भी ज़रूरत हो सीधे चले आना, न सोचना दिन है कि रात है, सुबह है या शाम है, सीधे आ जाना, ये तुम्हारा अपना घर है, कभी भी आ जाना। और फ्रेंड्स, अगर खुफिया सोर्सेस की बात माने तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो राकेश रोशन साहब हैं, पवनदीप को एक गाना या कुछ गाने ऑफ़र कर सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब एक और चीज़ आपको बताती हूँ। बात सिर्फ 6 उंगलियों की नहीं है, बात संगीत की भी है। आपको रोशन साहब शायद नहीं मालूम होंगे, फ़िल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर रह चुके हैं। ताजमहल जैसी फ़िल्म है और कई इतने खूबसूरत गाने बना चुके हैं। उनकी कव्वालियाँ बहुत मशहूर रही हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में। कोई भी पुराना, फॉर दैट मैटर लता मंगेशकर जी हो या आशा जी हो या मोहम्मद रफ़ी साहब हो, किशोर कुमार साहब हो, उस एरा में हर कोई रोशन साहब को बहुत इज्जत से नाम लेता था। रोशन साहब के 3 बेटे और 1 बेटियाँ। एक बेटे का नाम राजेश रोशन, दूसरे बेटे का नाम राकेश रोशन। राजेश रोशन इज़ नोन म्यूज़िक डायरेक्टर और काबिल हो या क्रिश हो या कोई मिल गया हो, ऐसी कितनी भी फिल्म है, राकेश रोशन की फिल्म्स में राजेश रोशन का म्यूज़िक होता है। यानी रोशन साहब का जो संगीत है वो रगों में तो ऋतिक रोशन के भी बह रहा है। यानी संगीत के जो एक कान होते हैं ना, वो तो ऋतिक रोशन में भी हैं। इनफैक्ट एक बार इंटरव्यू के दौरान मैंने ऋतिक से पूछा था, ऋतिक, आप अपनी जनरेशन में तो संगीत देख रहे हैं, आपकी फ़िल्म का संगीत तो सबको पसंद आता है, लेकिन क्या आपके बेटों में भी संगीत की रुचि है? क्योंकि उन्हें भी तो रोशन ख़ानदान का वो संगीत रगों में मिला है। दैट टाइम ऋतिक टोल्ड मी कि ये सवाल जनरली कोई पूछता नहीं है, आपने पूछा इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। इन दोनों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है, दोनों अभी धीरे धीरे संगीत की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये मैं आपसे बात कर रही हूँ काबिल जब फिल्म रिलीज़ हो रही थी, उस इंटरव्यू के दौरान की मैं बात कर रही हूँ, समय हो गया। तब उन्होंने कहा कि दोनों बेटे, उन्हें संगीत की तरफ एक अलग सी रुचि जागृत हो रही है। वो मेरे पास आए और दोनों ने मुझे कहा कि मुझे ये वाला इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो दूसरे ने कहा कि मुझे ये वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है। और मैं उस दिन बहुत खुश हो गया कि देखिए, मेरे दादाजी का जो संगीत का एक प्रभाव है वो मेरे बच्चों पर भी पड़ रहा है। तो भाई, आने वाले समय में आपको रोशन फैमिली के 4th जनरेशन म्यूज़िक बनाते हुए दिखाई दे सकती है। एट द सेम टाइम एक बात कहना चाहूँगी, कोई मिल गया में ऋतिक रोशन के पास जादू था, लेकिन क्या है ना, आज की जनरेशन के पास संगीत का जादूगर है पवनदीप। अमेजिंग, मतलब तार तो जुड़ने ही थे ना इन दोनों लोगों के, और इन दोनों की एक साथ तो आना था ही ना। तो इट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। पिंकी जी ने भी जो कहा वो बहुत बहुत ही इमोशनल बातें कही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में, इस पूरी न्यूज़ के बारे में आपका क्या सोचना है, लिख कर बताइए। जय हिंद।